सत साहब, मूसा व हारून का पाप और उस पाप का दंड। या मूसा के द्वारा एक चमत्कार करना, यहोवा परमेश्वर के द्वारा उन्हें यानी ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे कि मूसा जी ने यानी एक जलधारा उनके छूने से ही प्रवाहित हुई। तो यह गिनती में आता है। गिनती का अध्याय 20 की आयत नंबर यानी 20 से 6 है। तो देखिए, सीनै पर्वत के पास में मूसा जी व हारून जी के कहने पर वहाँ के लोग एकत्र हुए और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई, यानी मरियम को वहीं दफना दिया गया। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पीने का न तो पानी मिला और न खाने के लिए खाना मिला। इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता है कि हम उस समय ही मर गए होते जब तुम हमें यहाँ पर लाए, या यहाँ से अच्छी व्यवस्था तो हमारी वहीं पर थी जहाँ से मूसा इनको इजराइल में लाए थे। तो क्या कह रहे कि ना तो यानी वहाँ तो बीज या अंजीर, दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और तब मूसा और हारून की मंडली यानी उस मिलाप वाले तंबू में इकट्ठे हुए, जहाँ पर एक तरह से ध्यान योग करके अपने आप को यानी परमेश्वर से मिला जाता है। तो तब वहाँ और यहोवा का तेज यानी जब मिलाप वाले तंबू में के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, यानी दंडवत प्रणाम किया, जैसे भी ध्यान योग किया उन्होंने, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। यानी यहोवा का जो एक प्रकाशित होता है कि शरीर के अंदर जब हम ध्यान योग करते हैं तो एक प्रकाश पुंज जो है दिखाई देता है। यानी एक तरह से परमेश्वर या ईश्वर से जो सीधी बात होती है उस आत्मा की, तो वह प्रकाश पुंज वहाँ दिखाई दिया। बाइबल में इन दृष्टांतों को यानी साधारण व सीधे तरीके से ना बता करके एक लोकोक्तियों के द्वारा बताया गया है, जिससे कि साधक की समझ में जल्दी से यह बातें आती नहीं है। तो तब यूहन्ना ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले, यानी एक इशारा किया कि उस लाठी को उठा और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, यानी सीनै पर्वत की चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल तुम्हें देगी। और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला देना। यानी पशुओं को पिलाने के लिए और जो वहाँ पर मंडली के लोग थे उनको पिलाने के लिए वहाँ से जल निकलेगा, उससे तुम अपनी जो है प्यास को शांत करना। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, यानी मिलाप वाले तंबू से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, यानी ऐसे ऐसे डंडा पटक दिया 2 बार, और वहाँ से जल के सोते बहने लगे, जिससे कि उस मंडली के लोग व उनके जो पशुओं थे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। ऐसा ही दृष्टांत संतों के सामने बहुत जगह आता है। जैसे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी भी थे, जब पंजाब की ओर गए तो वहाँ पर जो है अकाल पड़ा हुआ था। एक जगह है, तो उस जगह उन्होंने जब वहाँ पर यानी पत्थर उठाया, चरण छू गंगा कहते हैं, तो जब पत्थर उठाया तो वहीं से नदी यानी एक जल की धारा बहने लगी। तो ऐसा संतों के साथ में होता है। तो यह मूसा के द्वारा एक चमत्कार है, यहोवा परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया। तो यानी ये होता है ध्यान योग के साथ, जो ध्यान योग करके अपने आप को आत्मा और परमात्मा का मिलन कर लेता है, अर्थात उस प्रकाश पुंज का साक्षात्कार कर लेता है, तब यह संभव है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए
ऐसा चमत्कार नहीं करते हैं। वह केवल मानव कल्याण के लिए ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। प्रकृति उनके अधीन होती है, लेकिन वह प्रकृति का इस्तेमाल निष्काम भावना के साथ में करते हैं और जन कल्याण के लिए करते हैं। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत्ता है।